समझते हैं कि एग्जैक्टली 2cc होता क्या है। देखिए, अगर आप फॉरएवर में बिल्कुल नए हैं तो आपको सबसे पहले समझना है कि सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। सीसी की फुल फॉर्म होती है केस क्रेडिट, जिसको मैं इजी लैंग्वेज में कॉमन करेंसी भी बोल देती हूँ कभी कभी, पर ऑन पेपर इसका जो मतलब है वो है केस क्रेडिट। देखिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है जो 160 देशों से भी ज्यादा कंट्रीज में इस समय पर रनिंग में है, और हर कंट्री की जो करेंसी होती है ना वो डिफरेंट होती है गाइस। ठीक है, जैसे अभी हम लोग इंडिया में रुपीज में पैसे को गिनते हैं, ठीक है, यूएस में यूएस डॉलर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी होती है और उसकी अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है, बट दैट डजंट स्टॉप फॉरएवर बिजनेस ओनर्स टू स्प्रेड देयर बिजनेस अक्रॉस कंट्रीज। फॉरएवर ने बोला कि अगर आप एक फॉरएवर के एफबीओ हो और आप एक ऐसे इंसान हो जो इंडिया के साथ साथ बाहर के लोगों को भी अपना कस्टमर या फिर बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता है, तो हम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ये पता लगाना कि कौन सा प्रोडक्ट इधर कितने का है उधर कितने का है। तो फॉरएवर ने क्या किया, हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ कॉमन पॉइंट्स अलॉट कर दिए। मान लीजिए भी आप लोगों के सामने ये प्रोडक्ट्स की एक पिक्चर दिख रही है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की पिक्चर में मान लो ये रेडियंस बाय फॉरएवर का जो टोनर है। अब ये टोनर का एमआरपी चाहे जो मर्जी हो, बट अगर कोई इंसान इसको अपनी आईडी से खरीदता है पूरी दुनिया में, अगर रेडियंस बाय फॉरएवर ऐसे तो इंडियन प्रोडक्ट है, पता नहीं बाहर कंट्रीज में होगा अवेलेबल या नहीं, बट अगर ये बिकता है तो इसके ऊपर कंपनी ने ना कुछ पॉइंट्स अलॉट कर दिए। लेट सपोज एग्जांपल के लिए 100 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, तो हर प्रोडक्ट के ऊपर उसकी वैल्यू उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग फॉरएवर ने कुछ पॉइंट्स अलॉट कर दिए। अब ये चाहे कहीं पर भी बिके, अगर ये आपकी गाइडेंस आपकी रिकमेंडेशन के थ्रू बिका है तो कंपनी आपको उसके बदले पॉइंट्स देती है। तो जितनी ज्यादा आप प्रोडक्ट्स की सेल्स करते हो आपको उसके ऊपर उतने ज्यादा पॉइंट्स उतनी ज्यादा करेंसीज मिलती है। तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स हैं। अगर हम लोग मान लें कि 1000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स बिक गए, सेल हो गए, कंपनी की टर्नओवर हो गई, तो हम कहते हैं कि 1cc का बिजनेस हुआ है। 2000 पॉइंट के प्रोडक्ट्स अगर बिक जाते हैं कंपनी के, तो कंपनी कहती है आपने 2cc का बिजनेस कर दिया। 3000 पॉइंट 3cc, 4000 पॉइंट 4cc। तो आपको ये सीसी का और पॉइंट का रिलेशन समझ में आया? मुझे बताइए, जितने न्यू कमर्स हैं स्पेशली मैं उनसे पूछ रही हूं, जिनको पहले से पता था गुड, बट जिनको नहीं पता था क्या उनको समझ में आया कि ये पॉइंट्स का क्या सिस्टम है फॉरएवर में? सभी लोग, मानसी को समझ में आया है, ठीक है, ओके, गुड, ठीक है। तो ये तो पॉइंट्स का हमारा सारा रिलेशन रहा। अब बात आती है कि ये 2cc स्पेसिफिक क्या है। पूरा बिजनेस ही हमारा सीसीज के ऊपर बेस्ड है, बट ये 2cc सबसे जो इनिशियल वाला जो 2cc है वो क्या होता है, हमें क्या लोगों को प्रोडक्ट्स बेचने हैं कंपनी से लेके, या फिर क्या करना है एग्जैक्टली। तो देखिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अगर आपने आईडी अपनी क्रिएट करी, तो आईडी क्रिएट करने के बाद जब आप अपनी आईडी से 2000 पॉइंट के प्रोडक्ट्स को खरीदते हो, क्योंकि जब आप खरीदोगे तो कंपनी की एक तरीके से बिक्री हो रही है, ठीक है, आप कस्टमर बन रहे हो कंपनी के, तो कंपनी की बिक्री हो रही है, तो आपको अपनी आईडी से 2000 पॉइंट के प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं, तभी हम लोग कहते हैं कि आपका 2cc कंप्लीट हुआ है। अब ये करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप एक ही बार में 2000 पॉइंट के प्रोडक्ट्स खरीद लो, ठीक है, एक ही बार में, मतलब कि आप अपनी आईडी के अंदर गए, अपनी मर्जी के आपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट किया, हर प्रोडक्ट की पॉइंट्स उसके सामने लिखे हुए होते हैं। जैसे जैसे आप सेलेक्ट करते गए, जैसे हम मिंत्रा पे जाते हैं, जो हमें पसंद आता है ऐड टू कार्ट करते हैं, लाइकवाइज फॉरएवर की आईडी से भी हम लोगों ने पॉइंट्स को देखकर अपनी चॉइस के प्रोडक्ट्स को अगर सेलेक्ट किया, और अगर वो 2000 पॉइंट इन टोटल बन रहे हैं, जितने भी 15-20 प्रोडक्ट्स आपने खरीदे, अगर वो 2000 पॉइंट्स के बन रहे हैं और आप उसको बाय कर लेते हो एक ही बार में, एक ही ऑर्डर आपने बड़ा सा कर लिया, तो भी आपका 2cc डन हो जाता है। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप ये 2cc कोई 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स में भी कर सकते हो, ये कंडीशन भी कंपनी ने प्रोवाइड करी है। लेट सपोज कि अभी आपने अप्रैल मंथ में, अभी जैसे अप्रैल स्टार्ट हुआ है, आज की डेट पर ही आपने अपनी आईडी से 5-6 हजार की शॉपिंग कर ली, लगभग 250 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स आपने खरीद लिए, 250 पॉइंट्स हो गए। महीने के आखिर में आपने फिर से 5-6 हजार के प्रोडक्ट्स खरीद लिए, 250 फिर से हो गए, 500 पॉइंट हो गए इस महीने के। तो इसका कॉन्सिक्यूटिव मंथ, अगला मंथ जो है हमारा अप्रैल के बाद मई आएगा, मई के मंथ में अगर आपने रिमेनिंग 1500 पॉइंट्स भी खरीद लिए तो भी आपका 2cc डन कहलाएगा। ये 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स में आप अपना 2cc कर सकते हो। बट एक सिनेरियो एक और बनता है कि इस मंथ आपने 500 पॉइंट के प्रोडक्ट खरीदे, अगले महीने कुछ नहीं खरीदा, और उसके अगले महीने जून में आप कह रहे हो कि मैं बाकी 1500 करूं, तो हो जाएगा क्या 2cc? नहीं होगा। एडजस्टेड आपको आगे पीछे वाले 2 मंथ्स में ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बीच में बिल्कुल कुछ ना करो और फिर उसके अगले महीने करो,
ठीक है, तो 2 सीसी आपको लाइफ में एक बार करना होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आपको लाइफ में एक बार अचीव करना होता है। पर कंडीशन है, या तो एक बार में ही कर लो, एक ही बार में पूरे ऑर्डर को प्लेस कर दो, और या तो दो एडजस्टेंट मंथ में तोड़ तोड़ कर भी कर सकते हो। तो क्या आपको ये कंडीशन क्लियर हुई है? यस और नो मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ। क्लियर हुआ ये कंडीशन? गुड। चलिए, अब बात आती है, एक क्वेश्चन आया कि मैम 2 सीसी के प्रोडक्ट्स लगभग कितने के होते हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हर प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो अलग होता है। ठीक है, जितने प्रोडक्ट्स अभी आपके सामने है सारे 2 सीसी के नहीं है एक साथ। ठीक है, ये तो बहुत कम प्रोडक्ट्स अभी मैंने ऐसी फोटो अटैच करी है। तो अगर आप जब 2000 पॉइंट के प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो वो अप्रोक्सीमेटली, अगर आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, तो वो 39 टू 41, 42, 43,000 तक जाते ही जाते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो। कई बार कंपनी हमारे कॉम्बोज को भी लॉन्च करती है जो कि करंटली ऐप के अंदर नहीं है, तो उसमें आपको 1.5 सीसी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बट मैं बात कर रही हूँ इस समय पर 2 सीसी अपनी मर्जी से करने का, तो लगभग 39 टू 41, 42 के का आपका ये पड़ता है 2 सीसी। चाहे आप एक बार में खरीदो और चाहे आप तोड़ तोड़ कर खरीदो, आपकी मर्जी है। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ 2 सीसी। अब बात आती है कि कंपनी ने ये कंडीशन क्यों रखी होगी। आप लोग मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने क्यों बोला कि बिजनेस का पार्टनर बनने से पहले, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने से पहले, तुम्हें प्रॉफिट देने से पहले, मैं चाहती हूं, कंपनी कहती है कि मैं चाहती हूं कि आप अपनी आईडी से 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स खरीदो। क्या ऐसा रीजन हो सकता है? मुझे बताओ एक लाइन में। ओके, जूम। ओके, क्योंकि बिजनेस है, जॉब नहीं है। ओके ठीक है, बाकी लोग? अच्छा, मेरे को एक मैसेज आया है कि मेरी स्क्रीन पॉज है। स्क्रीन में क्योंकि अभी मैंने एक ही स्लाइड ओपन कर रखी है, आवाज वगैरह तो सही आ रही होगी ना? ओके ठीक है, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, गुड, ठीक है। चलिए, अब मैं टेस्ट करना चाहती है ताकि बेनिफिट्स का पता चले, फॉर शेयरिंग द रिव्यूज बाय यूजिंग इट। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने एक चीज को समझना है। चलिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ। मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ। अभी इस समय पर ना मैं 5th ईयर लॉ की स्टूडेंट हूँ। अब मैंने तो अभी बिजनेस की मैं बात नहीं कर रही, अभी मैं एक प्रोफेशन की बात कर रही हूँ जिसमें लोग जॉब भी करते हैं। ठीक है, लॉयर बन के लोग जॉब भी करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, प्राइवेट जॉब्स भी करते हैं लॉ फर्म्स के अंडर। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने 12th स्टैंडर्ड के बाद ही सोच लिया था कि भाई मेरे को तो क्या लॉयर बनना है, मैं सीधा कोर्ट में जाकर काला कोट पहनकर बाहर क्यों नहीं खड़ी हो गई? और अगर मैं खड़ी होती, आप में से कोई मुझे हायर करता क्या? मैं 12th पास हुई हूँ और मैंने सोच लिया कि भाई मैं तो लॉयर बन गई, मुझे लॉयर बनना था, अब मेरे को बस जाना है, अपनी यूनिफॉर्म पहननी है और कोर्ट के बाहर खड़ी हो जाऊंगी और आप लोगों को अप्रोच करूंगी कि मुझे दो अपना केस। क्या आप लोग एज क्लाइंट्स मुझे हायर करोगे? अपने लॉयर की तरह नहीं करोगे। ठीक है, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि चाहे कोई जॉब हो, चाहे कोई प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन की जॉब हो, चाहे कोई बिजनेस ही क्यों ना हो, आप पैसा तब तक नहीं कमा सकते जब तक पैसा कमाने की वैल्यू, काबिलियत, आप जहां से पैसा कमाने का सोच रहे हो उसको प्रूव ना कर दो। अगर मैं कोर्ट के बाहर खड़ी हो जाऊंगी 12th पास होने के बाद, तो कोई भी क्लाइंट अगर आएगा तो वो यही पूछेगा कि आप पढ़े लिखे कितने हो। ठीक है, अगर कोई भी हायर करता है तो यही पूछता है कि अगर आपने एलएलबी करी है तो एलएलएम भी किया है क्या? ठीक है, पर यहाँ तो मैंने एलएलबी नहीं करके गई हूं मैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मेरे को एक प्रोफेशन के अंदर भी प्रोफिशिएंट होने के लिए 5 साल की डिग्री करनी पड़ती है। 5 साल अपनी लाइफ के वहां देने पड़े। साथ ही साथ 5 साल सिर्फ देने नहीं है कि एक जगह कोने पे बैठकर दे दिए, नहीं। 5 साल के साथ साथ मुझे एक्स्ट्रा क्या चीज देनी पड़ी? मुझे फीस भी तो देनी पड़ी ना कॉलेज की। ऐसी थोड़ा इंस्टीट्यूशन में मुझे बिठा लेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज की भी मिनिमम फीस होती है, प्राइवेट की तो बहुत अच्छी खासी होती है ना? तो फीस भी मुझे देनी पड़ेगी। सिर्फ मुझे फीस दे के 5 साल बिताने नहीं है बैठे बैठे, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे एग्जाम लिखना पड़ेगा, मुझे उस चीज की नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके लिए मेरा पैसा, समय, सब कुछ, एनर्जी, सब कुछ मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जाके मेरे हाथ में डिग्री आती है। अब जब डिग्री आ भी गई ना, उसके बाद भी कोई गारंटीड, कोई डिग्री के साथ साथ कोई चेक नहीं आने वाला कि चलो अब आपने 5 साल की डिग्री कर ली है तो ये रहा 1 करोड़ का चेक, पूरी जिंदगी आप इसमें निकाल सकते हो। नहीं, मुझे अभी सिर्फ डिग्री मिली है, नॉलेज मिला है, हुनर मिला है, अब मैं उसको कैसे यूज करूंगी वो मेरी मर्जी। लाइकवाइज जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने एक बना बनाया बिजनेस रख रखा है, ठीक है,
फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने 1978 में डिसाइड कर लिया था, हमारे जो फाउंडर्स थे, कि भाई हमें एक बिजनेस बनाना है जिसमें हम एलोवेरा के प्रोडक्ट्स में डील करने वाले हैं, लोगों को हम हेल्थ देंगे, लोगों को हम इनकम कमाने का चांस देंगे। अब कंपनी चलते चलते अभी ऑलमोस्ट 48 ईयर्स होने वाले हैं। तो अब ये 48 ईयर्स जब मई में हो जाएंगे और मेरा जैसा एक इंसान जिसको कंपनी कुछ नहीं पूछ रही तुम कितने पढ़े लिखे हो, कितनी तुमने मार्केटिंग में स्किल्स करी, कौन सा तुमने कोर्स किया, कुछ नहीं पूछ रही कंपनी, कह रही तुम इंडिया के इंसान हो, 18+ हो, और अगर तुम इस बिजनेस को करना चाहते हो तो तुम्हें 2cc करना पड़ेगा। क्यों ऐसा कंपनी ने बोला? क्योंकि सिंपल सी बात है, फॉरएवर ने सारा काम ऑलरेडी कर रखा है, फॉरएवर का काम चलता हुआ है। ठीक है, फॉरएवर ने माई फॉरएवर इंडिया ऐप भी बना दिया, वेबसाइट भी बना दी, डैशबोर्ड भी बना दिया। पूरे इंडिया के अंदर जितने आरडीओज हैं, उनका जो स्टाफ वहां पर जो बैठा हुआ है, उसको कंपनी सैलरी दे रही है, मैं सैलरी नहीं दे रही हूँ। फॉरएवर ने आरडीओ बनाए हैं, आरडीओ रेंट पर ले रखे हैं, मेंटेन उसको करते हैं, जो सेल्फ ओन्ड है वो वाले भी हैं, ट्रेनिंग्स वहां पे चल रही है। फॉरएवर ने जितने प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर आ रहे हो वेल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। जिस जिस कंट्री में फॉरएवर ने अपना बिजनेस खोला है, उस कंट्री के जो नेशनल लॉज है उसको फॉलो करा है, उसको कंप्लायंस करा है। ठीक है, कस्टमर केयर सपोर्ट का पूरा सिस्टम बना दिया है, ब्रांड नेम, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, सब कुछ है। क्या मेरे जैसे एक रैंडम इंसान को बिना कुछ पूछे, बिना मेरी काबिलियत को जाने ये बिजनेस देना फेयर होगा? आप मुझे बताइए, चैट बॉक्स के अंदर बताइए कि जहां पर इतनी सारी चीजें कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है, करोड़ों रुपए इस काम के ऊपर लगा चुकी है, तो क्या वो एक रैंडम इंसान को बोलेगी कि आओ तुम पार्टनर बन जाओ, सीधा सीधा सेल्स करके जो प्रॉफिट कमा सकते हो कमा लो? मुझे बताओ, नहीं देगी। एक सेल्समैन को भी रखने के लिए ना लोग आजकल बीकॉम एमकॉम की डिग्री मांगते हैं, और यहां पर हम लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर बनने का सोच रहे हैं, पार्टनर बनने का सोच रहे हैं, कंपनी से बोल रहे हैं कि जो मैं सेल्स करूंगा उसमें मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए हर महीने की, मुझे प्रॉफिट चाहिए, जितना ज्यादा मैं करूंगा। इसीलिए कंपनी ने ये कंडीशन रखी कि आपको हम यहाँ पर कौन सा काम दे रहे हैं। फॉरएवर ने प्रोडक्ट बना लिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ली है, पैकेजिंग उसकी हो गई है, इंपोर्ट होके वो इंडिया के वेयर हाउस में भी आ गए हैं, आरडीओ में भी पहुंच गए हैं, और आरडीओ से निकलने के बाद पूरे डिलीवरी चैनल्स भी बने हुए हैं। बट एक पॉइंट है जहां पर कंपनी बोलती है कि अब डिस्ट्रीब्यूटर का काम है इन प्रोडक्ट्स की जानकारी दुनिया तक पहुंचाना, मतलब इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना, इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को रिकमेंडेशन देना, लोगों को कंसल्टेशन देना, ये काम एक डिस्ट्रीब्यूटर का रहने वाला है। तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर एलिजिबल है या फिर नहीं, इस चीज का पता लगाने के लिए कंपनी ने एक टेस्ट रखा है, एक क्राइटेरिया रखा है। जैसे कॉलेज के अंदर घुसने के लिए एक एंट्रेंस होता है ना, जैसे मैं लॉ कर रही थी तो उस समय पर हमारा क्लैट का एग्जामिनेशन हुआ था, तो जाके कॉलेज ने क्या बोलते हैं एडमिशन दिया था कि इतना स्कोर आपका है तो हम इस कॉलेज में आपको एडमिशन देंगे। लाइकवाइज कंपनी ने बोला कि इतना बड़ा बिजनेस जिंदगी भर कर लेना, बट एक बार अपनी खुद की आईडी से 2000 पॉइंट के प्रोडक्ट्स की टर्नओवर करके तो दिखाओ। अगर तुम टर्नओवर करोगे तो कंपनी को बिलीव हो जाएगा कि आपको इन प्रोडक्ट्स के ऊपर खुद बिलीव है या फिर नहीं। आप अगर इन प्रोडक्ट्स को अपनी आईडी से खरीद रहे हो, इट मीन्स कि यू हैव बिलीव इन आवर प्रोडक्ट्स। दूसरी चीज, अगर आप इन आईडी से अपने प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हो तो या तो आप खुद यूज करोगे, और या तो आप हल्के से यूज करके रेकमेंड करके अपने कस्टमर्स ही बनाओगे। तो कंपनी ने एक टेस्ट रख दिया कि इतना बड़ा काम लेने से पहले पहले इतना सा करके दिखा दो अपनी खुद की आईडी से। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? जैसे जिसको हम ट्रायल फेज कहते हैं ना, आप किसी जॉब के अंदर गए हो और आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, फर्स्ट 15 डेज अगर आप ढंग से काम करते हो तो ठीक, नहीं तो जाओ। वैसे ही कंपनी ने बोला कि आप प्रोडक्ट्स खरीदो, अगर आपने प्रोडक्ट्स खरीदे तो ही हमें समझ में आएगा कि आप इस बिजनेस के लिए सीरियस हैं, आपका इस बिजनेस में कोई स्टेक भी तो होना चाहिए ना, कुछ तो हिस्सेदारी होनी चाहिए। हालांकि इतने बड़े बिजनेस की 2cc क्या ही हिस्सेदारी होगी, बट फिर भी आपकी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आप 2cc कंप्लीट करके दिखाओ। क्लियर हुआ ये पॉइंट कि 2cc का कंडीशन कंपनी ने क्यों रखा? कंपनी का माइंडसेट क्लियर हुआ? जितने नए लोग हैं स्पेशली वो बताओ जिन्होंने अभी 2cc नहीं किया, जिनका हो गया उनको तो क्लियर है उनका माइंडसेट, पर जिनका नहीं हुआ है ये सोचो। अब आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैम चलो कंडीशन तो क्लियर हो गई, पर जो ये 2cc है जिसको आप कह रहे हो कि ऑलमोस्ट 40,000 का होगा, 40,000 इतना बड़ा अमाउंट है इस बिजनेस के लिए? क्या लगता है बिजनेस बड़ा है या 40,000 रुपए इस समय पर बड़ा है? मुझे बताओ। सोच रहे हो कि यार 40,000 फिर भी बहुत बड़ा अमाउंट है, टेस्ट तो ले रही है कंपनी, पर 40,000 ना ना बहुत बड़ा चीज है। चलो मैं आपको हल्का सा कंपैरिजन भी करके बताती हूँ कि 40,000 के बदले आपको मिल क्या रहा है। देखो इस समय पर ना मैं लैपटॉप से मीटिंग दे रही हूँ, ये जब मैंने लिया था ये थोड़ा सा पुराना है, मैंने अपनी स्टडी के लिए लिया था, 2 साल पहले लिया था, ठीक है, और ये डेल का लैपटॉप है, और उस समय पर मैंने 38,000 रुपीज का लिया था।
इस लैपटॉप से मैं मीटिंग्स देती हूँ, इस लैपटॉप से मैं प्रेजेंटेशंस बनाती हूँ, इस लैपटॉप से मैं कॉलेज के असाइनमेंट्स बनाती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, जो जो करती हूँ सब कुछ करती हूँ। बट इस लैपटॉप से अभी मैंने कोई भी मनी मेकिंग वाला काम नहीं किया है। अब मीटिंग्स दे रही हूँ वो अलग बात है, बट इसके अलावा 2 साल से मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। आपके पास भी पूरे घर में चारों तरफ घूमकर देख लेना, जो भी आपने सामान खरीदा है सिर्फ उस सामान की यूटिलिटी जितनी थी, आपकी सेटिस्फैक्शन जितनी थी, उतना ही आपने लिया है। क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस सामान से आपने पैसा बनाया है क्या? मुझे बताओ। अभी मेरे पास ये वाटर बॉटल है, ये पानी पीने के लिए यूज होगी और किसी काम के लिए यूज नहीं होगी। वैसे आपके घर में 100 सामान होंगे जो कि लाखों रुपए का होगा टोटल मिला के, बट सिर्फ जो उसका काम था उसने वो किया, बट क्या पैसा बना के दिया? नहीं बना के दिया। बट जो आप ये 40,000 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, सबसे पहली चीज प्रोडक्ट्स ही आपके पास आएंगे उतनी ही वैल्यू के। उन प्रोडक्ट्स को आप यूज तो कर ही सकते हो, पर कंपनी कह रही है कि उन प्रोडक्ट्स को चाहो तो आप एमआरपी पर रिटेल भी कर लो सही तरीके से, अगर आप काम कर रहे हो तो भी आपका जो मनी है वो वापस कैश में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है। बट इस 40,000 के बदले जो आपको पैसे मिले, प्रोडक्ट्स मिले जिसको आप वापस कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके साथ साथ आपको कुछ चीजें बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। ये जो जितनी चीजें आपको सामने लिखी है ना, व्हाट कंपनी इज ऑफरिंग यू, सब आपको फ्री में मिल रहा है। मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ, मुझे नहीं आइडिया कि एक मोबाइल ऐप बनाने के लिए और उस मोबाइल ऐप को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए कितने पैसे लगते होंगे। पीछे से कोडिंग होगी, टेस्टिंग होगी, ठीक है, उसमें कुछ वायरस ना घुस जाए, उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। जो लोग जानते हैं ये सारी चीजें, जिन्होंने कभी ऐप बनाने का काम किया उनको पता होगा। वेबसाइट डिजाइन करना, जितने लोग फॉरएवर में काम कर रहे हैं उन सभी लोगों के बिजनेस को चेक करने के लिए कंपनी ने डैशबोर्ड बना रखा है। एक एक स्टाफ मेंबर की फीस मैं कम ही बताऊंगी, अगर 20,000 या 25,000 भी है, 10 या 15,000 भी है, तो सोचो इंडिया के अंदर पूरे हमारे 21+ आरडीओज हैं, वहां पर कितने लोग काम कर रहे होंगे, उनकी हर महीने की सैलरी। फॉरएवर के जितने आरडीओज हैं वो प्राइम लोकेशन पर हैं, जिस जिस जगह पे खुले हुए हैं, वहां का रेंट सोचो आप, उनका मेंटेनेंस सोचो आप। ठीक है। जितने भी फॉरएवर ने जहां जहां पे कंपनी खोली है उनका डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट किया है और विद टाइम करती ही रहती है, रिवाइज भी करती रहती है। कस्टमर केयर सपोर्ट में कितना पैसा लग रहा होगा। ये सारी चीजें जो आपको 40,000 के बदले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ना, उसके साथ में ये सारी चीजें फ्री मिल रही हैं। तो जितने पैसे आप लगा नहीं रहे हो उससे ज्यादा की चीजें आपको फ्री में मिल रही है। क्लियर हुआ? समझ में आया अभी पॉइंट क्या मैं बोलना चाह रही हूँ? मानसी क्या क्वेश्चन है आपका, पूरा लिखो। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसीलिए आपके लिए मेरे पास है 3 बोनसेस। फर्स्ट, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को जीरो से सीखना चाहते हैं और मेरे साथ काम को शुरू करना चाहते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे बिजनेस में किसी को कन्विंस ना करना पड़े, कोल्ड कॉलिंग्स ना करनी पड़े या पुशी सेल्स ना करनी पड़े, फिर भी लोग मुझे सामने से आके ये बोलें कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, व्हाट इज द प्रोसेस, देन आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे आप इस TLF ऑटोमेशन के जरिए फॉरएवर बिजनेस को बिल्कुल कॉलिंग फ्री एंड बिल्कुल बिना किसी को कन्विंस करे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर ऑलरेडी फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आप 2CC कर चुके हो और आपको रिटेलिंग का काम भी सीखना है कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जेन्युइन वे में कहां से बाय किए जाए, और वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू। आप मेरे को डायरेक्टली DM कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कंटेंट एंड ऑटोमेशन को यूज करके अपने रिटेलिंग के काम को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप फॉरएवर में किसी भी कम्युनिटी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं, बट आप हमारे TLF ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थ्राइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ या फिर अपने डाउनलाइंस के साथ जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच।